हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 12,000। द शॉपकीपर ऑफर्स सम डिस्काउंट एंड देन एड्स जीएसटी एट 12%। इफ अ कस्टमर पेज ₹11,424 फॉर द वॉशिंग मशीन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो देखिए सामने हमें बताया है कि एक वॉशिंग मशीन का जो मार्क प्राइस है वो 12,000 है और शॉपकीपर कुछ डिस्काउंट देता है और उसके बाद वो जीएसटी ऐड करता है 12%। अगर कस्टमर पे करता है 11,424 वॉशिंग मशीन के लिए, तो हमें यहाँ पर बताना है कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें एक तो मार्क प्राइस पता है यहाँ पर जो कि 12,000 है, उसके अलावा मुझे जीएसटी % पता है, साथ ही हमें कस्टमर जो पे कर रहा है यानी कि ये सेलिंग प्राइस ये हमें मालूम है और हमें यहाँ पर निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो मुझे मालूम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो एमपी है मशीन का है ₹12,000 और जीएसटी % जो है वो 12% है और सेलिंग प्राइस ये है ₹11,424। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि रेट ऑफ डिस्काउंट को मैं मान रहा हूँ X%। ये मैंने लिख लिया कि X% के इक्वल है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले प्राइस निकाल लेता हूँ वॉशिंग मशीन का जो डिस्काउंट के बाद था। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर डिस्काउंट। तो देखिए ये प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो जितने की भी मशीन है देखिए अभी मार्क प्राइस है उसका 12,000, तो हम इसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 12,000 का पहले हम जो डिस्काउंट % है वो कैलकुलेट करेंगे और उसमें 12,000 में से उसे माइनस करेंगे, यानी कि 12,000 में से माइनस करेंगे 12,000 का ही डिस्काउंट %। अब डिस्काउंट % तो पता ही नहीं है, वो X% है, ठीक है, जो मैंने माना हुआ है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं X/100। तो पहले यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ होगा 12,000 माइनस, अब यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो यहाँ आ जाता है 120x। तो 12,000 माइनस 120x ये वो प्राइस हो जाता है मशीन का जो डिस्काउंट के बाद होगा। देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ जो कि मैं यूज़ करूँगा कि प्राइस आफ्टर टैक्स या जीएसटी भी बोल सकते हैं, जीएसटी लिख लेते हैं। प्राइस आफ्टर जीएसटी इक्वल होगा प्राइस बिफोर जीएसटी मल्टीप्लाई 100 प्लस जीएसटी % अपॉन में 100। अब यहाँ पर देखिए कि जीएसटी के बाद जो प्राइस है तो ये तो वही होगा ना जो कस्टमर ने पे करा है जो कि सेलिंग प्राइस है। तो हम यहाँ पर इस पर लिखेंगे 11,424। अब प्राइस बिफोर जीएसटी, प्राइस बिफोर जीएसटी तो ये वाला प्राइस होगा जो हमने यहाँ पर निकाला है डिस्काउंट के बाद। तो यहाँ पर इससे लिख लेते हैं 12,000 माइनस 120x मल्टीप्लाई 100 प्लस जीएसटी %। अब जीएसटी कितना लग रहा है 12%, तो 100 प्लस 12 अपॉन में 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू ही हमारी क्या होगी, रेट ऑफ डिस्काउंट होगा वो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12,000 माइनस 120x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 112 अपॉन में 100। यहाँ ब्रैकेट डाल लेते हैं और इधर है 11,424। अब देखिए यहाँ पर कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 0 ये वाली। अब और कट हो रहा है तो यहाँ 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और यहाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए और कट नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर 28/25 को 12,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहाँ 28/25 को माइनस 120x से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 28 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो यहाँ पर आ जाता है 336 और यहाँ पर 3 0 ये वाली लगेगी इस तरह से। अब 28 को 12 से फिर मल्टीप्लाई कराएं तो आता है 336 और साथ में 1 0 ये लगेगी और x लगेगा। और यहाँ पर अपॉन में 25 है तो ये भी लगाना है यहाँ पर कि अपॉन में यहाँ 25 है और यहाँ पर भी अपॉन में 25 है और यहाँ पर है 11424। अब ये पूरा इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 11424 माइनस 336,000 अपॉन में 25। अब यहाँ इक्वल है ये माइनस 3360x अपॉन में 25 के। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर 1 और 25 का एलसीएम आ जाता है 25। 1 की टेबल में 25 आएगा 25 पे, तो 25 का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 285600। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ही। अब 25 की टेबल में 25 1 पे आता है, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 336000 इक्वल टू, अब यहाँ पर है माइनस में 3360x अपॉन में 25। अब देखिए
अपॉन में 25 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो मैं सीधा इसको कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस करके आ जाता है माइनस में 50,400 इक्वल है ये -3360 x के। इस माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी का बचा हुआ यहाँ कर देते, थोड़ा सा रह गया, तो यहाँ पर है 50,400 इक्वल टू 3,360 x। अब x निकालने के लिए इसे अपॉन में लेंगे, तो 50,400 अपॉन में 3,360, यहाँ 0 से 0 कट जाती है। अगर हम 5040 को 336 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। आप डिवाइड करके देख लेना। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाती है 15, तो मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो होगा 15%। कैलकुलेशन काफ़ी थी इस सम में, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।